हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए आप मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुश होंगे, राइट। सो बेसिकली जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है इवनिंग के टाइम पे, क्या करना चाहता है, क्या नेक्स्ट एक्शन होंगे। लाइक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिंगल हो, वॉट एवर थिंग इट इज़। सो हम देखने वाले हैं पार्टनर कब वापस आएगा। सिंगल हो तो कोई नया बंदा आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या नहीं होने वाला, क्या थिंकिंग है आपका, जो भी पार्टनर हो, जो भी प्रोस्पेक्ट है। इवन अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा। क्रिस्टल्स लेना है तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर की करंट थिंकिंग उनके लिए क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। ओके। सो मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। एक तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके ना लाइक उनको अगर वो समझाने की भी कोशिश करता है ना उनका फ्रेंड वगैरह कि ये नहीं वो करना चाहिए, सो ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ही फील कि मतलब ये तो बहुत स्मार्ट है, इनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत गोल्स हैं और ये तो अपनी मन मर्जी का करना चाहते हैं। इनको तो लाइक लाइफ में कुछ नया चाहिए, कुछ एक्साइटेड चाहिए, यू नो। एंड कमिटमेंट देने में बिल्कुल भी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। और अगर हम कहें बात आपकी आती है तो कभी ना कभी सो दो हाथ में, यू नो दैट, दो ऑप्शंस हो सकते हैं इनके अंदर। और कहीं ना कहीं दिल और दिमाग एक जगह नहीं जा रहा है इनका, क्योंकि देखो हम कोई भी बंदा जो होता है वो डिसीजन कब लेता है, जब उसका दिल दिमाग एक चीज़ कहता है कि मेरा दिल भी यही कह रहा है, मेरा दिमाग भी यही कह रहा है कि नहीं मुझे एक चीज़ कर लेनी चाहिए। ठीक है। सो वो क्या ना, दिल दिमाग कहीं न कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि कभी दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ। तो उन्होंने सोचा कि यार सब कुछ छोड़ो, ठीक है? अपने आप को परेशान करने से अच्छा अपनी ज़िंदगी फुल टू जियो। लाइफ़ में एकदम मज़े करो, जो करना चाहते हो वो करना करो। अपने गोल्स है ना बहुत ज़्यादा हाई सेट कर लिए कि भई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई वांट टू डू माय गोल्स, मुझे उस पे काम करना है बजाय और चीज़ों के। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका पार्टनर अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। काफ़ी मीन इंटेंशंस लग रही है, काफ़ी सेल्फिश लग रहे हैं, या फिर यू नो जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ पैसों से तोल रहे हैं। कहीं न कहीं पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इनके लिए। जो चीज़ उनको पैसा देगी, जो चीज़ इनको सिक्योरिटी देगी और यू नो दैट स्टेबिलिटी देगी, उस चीज़ की तरफ ये भागने के लिए पूरी तरह से लट्टू हैं। हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी को भी अप्रोच करे या कोई सेकंड बंदा उनकी लाइफ़ में हो, जो कहीं न कहीं फाइनेंसेस से रिलेटेड उनको हेल्प कर रहा है। या फिर उनको लग रहा है कि इस बंदे के साथ अगर मैं रहता हूँ, या बंदा या बंदी जो भी है, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी मेरी होती हुई नज़र आएगी और मुझे उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा और मेरे जो गोल्स हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, वो सब अचीव होते हुए दिखेंगे। मतलब मेरे को नाम शोहरत मिलना चाहिए, मतलब लोग मेरे को बोलने चाहिए कि भैया इसके पास तो सब कुछ है। और मतलब हालाँकि इस बंदे के पास टैलेंट बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि टैलेंट की कमी है, बट ये शॉर्टकट्स ढूँढ रहे हैं। वो शॉर्टकट्स कैसे ढूँढ रहे हैं? किसी के कंधे में पैर रख के चीज़ों को ऊपर बढ़ना, ऊपर चढ़ाना। सो वाली चीज़ें दिख रही है। बट हाँ, अब आपके लिए फ्रूटफुल अभी कोई अ, अच्छा मतलब यू नो कंक्रीट कुछ निकाल के नहीं दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इनके पार्टनर की क्या थिंकिंग है इनके लिए, और क्या थिंकिंग है इनके लिए, और ठीक है। सो उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि आपके साथ जब भी वो रहते हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। वन ऑफ द सेकंड कुछ ना कुछ सिचुएशन उनकी लाइफ में इस तरह से बन जाती है, या अगर आप उनकी लाइफ में रहे तो कहीं न कहीं घरवालों के साथ उनको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़ा करनी पड़ेगी, सोसाइटी से लोहा लेना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसा भी बंदा इनकी लाइफ में हो सकता है, बंदा या बंदी जो भी है। फ्रेंड सर्कल हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनको भी रिलेशनशिप के बारे में पता है, वो नहीं चाहते कि ये लव मैरिज करें या अपने हिसाब से कोई भी काम करें या आपके साथ रहें। ठीक है? तो इस तरह की नेगेटिविटी है। तो उनको मतलब यू नो हो सकता है आपका पार्टनर कुछ कान का कच्चा है। वो बजाय चीज़ों में पॉज़िटिव देखने के लिए सबसे पहले वो नेगेटिव देखता है। सारे लूप होल्स ढूँढना शुरू करता है। अरे भैया ये चीज़ कैसे नहीं हो सकती है, पहले वो ढूँढो। कैसे हो सकती है उस पे नहीं। तो मतलब पॉज़िटिव सेंस में काम करने से दूर भागते हैं और नेगेटिव सारे सेंस को ढूँढते हैं। फिर वो नेगेटिव इतना ज़्यादा नेगेटिव कर लेते हैं, ये चीज़ प्रॉब्लम है, वो चीज़ प्रॉब्लम है। अरे इसका ये नेचर प्रॉब्लम है, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे घरवाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, है ना? मेरी तो इससे भी बनती नहीं है, ये मेरी सही में पार्टनर है या ये मेरा कार्मिक तो नहीं है बंधन, इस तरह से। तो सारी चीज़ को कंपाइल करके ना वो इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि नहीं, नहीं मुझे भई इसके साथ नहीं रहना है, इससे ज़्यादा दूर रहना है। तो मतलब
कभी सोचते भी हैं तो इतने स्लो इनके एक्शंस हैं, मैं ये कहूँ कि चीज़ें निकल जाएँगी उस हिसाब से धीरे, धीरे-धीरे करेंगे, तो बहुत स्लो। अगर आप सीरियसली इस बंदे के साथ रहना चाहते हो, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इतनी जल्दी से कमिटमेंट मिलेगी इनकी तरफ से, इतनी जल्दी से ये अपना हार्ट ओपन करके अपनी कोई चीज़ आपको बोल पाएँगे। क्योंकि ही इज़ इटसेल्फ अ वेरी कन्फ्यूज़्ड, मतलब लड़की-लड़का जो भी है, इटसेल्फ अ वेरी कन्फ्यूज़्ड पर्सन। He don't know or she don't know what to do, how to do, like that it is। सी सबसे पहले तो हमारी लाइफ में ये क्वेश्चन होता है कि वाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है ना? तो वो हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हम इस बंदे से प्यार करते हैं और ये प्रॉब्लम्स है, इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो उन्हें उस वाई का मतलब ही नहीं पता कि भैया क्यों आप उनकी ज़िंदगी में और क्यों वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, क्या बेहतरी होगी। वो नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है या तो आपने कोई गलती की है तो आप उनको आगे माफ़ी माँगो, आप उनको अगर वो लाइक आप माफ़ी माँगते हो तो चीज़ें ठीक हो पाएँगी, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। ठीक है ना? जो गलतियाँ हुई हैं उसका, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास जाते भी हैं, हालाँकि जो उनसे गलतियाँ हुई हैं तो आप उनको कभी माफ़ नहीं करोगे। इस तरह की चीज़ें भी दिख रही है। तो काफ़ी हद तक ये है कि जो चीज़ गलत है वो ख़त्म होके रहेगी अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। अगर बहुत ज़्यादा किसी ने किसी को फॉर ग्रांटेड लिया है, अगर किसी ने किसी को डिच किया है काफ़ी बार, एक नहीं 1-2 बार, सो वो रिलेशनशिप कहीं न कहीं ख़त्म होगा ही होगा। बट द थिंग इज़ दैट हो सकता है आपको ये रीडिंग इस टाइम ऐसा लगे कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये है, वो है। देखो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? हमारे कहने से कुछ नहीं होता। देखो, अगर सब कुछ ठीक होता तो आप इस रीडिंग को भी ना देख रहे होते। तो हमारा ये है कि हम शुगर कोट करके आपको नहीं बता सकते कि हाँ, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल एंड ऑल, और आप काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से रीडिंग सुन रहे हो और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो देयर इज़ समथिंग, मतलब कि कुछ ना कुछ तो एनर्जीज़ निकल के आ रही है ना कि आपका पार्टनर कुछ सोच रहा है इस तरह की गलत बातें कि वो नहीं आना चाहता आपके साथ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है कि होप है कुछ इस तरह की, मतलब इस तरह की कुछ आशा है मुझे कि दिख रहा है कि अगर कोई बंदा आपसे माफ़ी माँग ले या आपके पास वापस आ जाए तो चीज़ें ठीक होने की आशंका है। बट काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगी कि 95% लोगों के लिए तो रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। या तो वो बंदा खुद मूव ऑन करना चाहता है या फिर अपनी ज़िंदगी को फुल टू जीना चाहता है। ठीक है? मतलब नेचर अपना कुछ चेंज नहीं करेगा, अपना आपके लिए कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिखेगा। अब हम देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं? ओके, सो बेसिकली क्या है कि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है आपसे भी और अपनी लाइफ से भी। सो कहीं न कहीं या तो उनको वैसा बंदा चाहिए जो देखने में बहुत सुंदर हो। सो लाइक वो अगर आपका बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न वो करते थे कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम सुंदर नहीं दिखती हो, मैं बहुत हैंडसम हूँ, ये है, क्योंकि वो अपने आप को तो बहुत ही हैंडसम समझते हैं। ठीक है? सो उसके पास घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो कहीं न कहीं उनकी इस तरह की सोच है जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सोच नहीं है। सो नेक्स्ट एक्शन वो तभी ले पाएँगे जब आपके पास ये सारी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। मतलब जो वो चाह रहे हैं वो सब आपके पास होगा। एक अच्छी नौकरी या फिर एक अच्छा घर-परिवार या सेटल्ड आप होते हो। उन्हें लगता है कि हाँ भाई, मेरी डिज़ायर, मेरी ख्वाहिशें सब पूरी हो सकती है या मेरे गोल को अचीव करने में ये बंदी या बंदा मेरी हेल्प कर सकता है। कहीं न कहीं अपनी शर्तों में जीवन जिएँगे, ठीक है? आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत रिजिड रहने वाले हैं, अपना थॉट प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा कायम हैं और कुछ इस तरह का है कि ख़याली पाव बहुत ज़्यादा बनाते हैं, पुलाव ना, मतलब सोच लिया तो बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही होना चाहिए, जो मैंने सोचा वो सब ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का इंसान ये रह सकता है। इसका नेक्स्ट एक्शन तभी आपकी तरफ होगा जब आप इसको लगेगा कि हाँ भई, सारी चीज़ें जो ये चाह रहा है वो उसकी प्लेट में हो। मतलब खाना ये उसी प्लेट में खाएँगे जिसमें सबसे ज़्यादा खाना होगा। आप बैठे हो, आपके पास सामान कम है तो आपकी प्लेट में खाना नहीं खाएँगे। ये दूसरों की प्लेट में देखेंगे, अच्छा इसके पास ज़्यादा है, इसके पास ये भी है, अच्छा इसके पास मीठा भी है, तो चलो मैं इसकी प्लेट में खाना खा लेता हूँ। ही डोंट बॉदर कि हाँ भाई, मेरी बंदी ये है, मेरा बंदा वो है, वो मेरे लिए बैठा है या उसने मेरे लिए खाना बनाया तो मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं है। सो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं चीज़ें स्टेबल आपका होना बहुत ज़रूरी है या खुद अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, बट काफ़ी हद तक अगर आप इनसे अपर हैंड हो तब तो पॉसिबिलिटी है ये आपको अपनी लाइफ़ में लेकर आएँगे। अगर आप अपर हैंड नहीं हो, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कहीं न कहीं। ठीक है ना? डोमिनेटिंग तो डेफ़िनिटली बंदा रहने वाला है, अपनी नाक नीचे नहीं करने वाला, रिजिड है, बहुत ज़्यादा अ अ, बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड है और कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं अपने इवॉल्व घुमाता है, अपने मतलब अपना फ़ायदा पहले समझता है, ही इज़ वेरी सेल्फिश, राइट? एंड जब तक फ़ायदा नहीं होगा, ये किसी को घास डालने वाले नहीं हैं। अपने फ़ायदे के अलावा ये लाइक दूसरों को फ़ायदा देना या दूसरों के दिल के इमोशन समझना, मुझे लगता है कि वो उनको आता ही नहीं है।
एंड हो सकता है पहले भी धोखा दिया हो और आते हैं, अगर इनकी सिचुएशन थोड़ी सी बैड होगी तो हो सकता है आपकी तरफ ये कर्व हो जाए, आ जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं चीज़ें फिर खुलेंगी, फिर वही नेगेटिविटी दोबारा से आएंगी एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। अगर सीरियसली आपका पार्टनर ऐसा है सो आपको मूव ऑन खुद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।